हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और हम इसमें हम देखेंगे कि 25 दिसंबर के लिए या फिर बड़ा दिन जिसे आप कह सकते हैं, उस दिन के लिए सेंटा क्लॉज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो एरीज, आपके लिए एक तो सबसे पहला ये मैसेज है कि आप अपना पैसा जो भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भले ही किसी की हेल्प करके या फिर किसी पर दया खा के, वो चीज़ को करना बंद करें। क्योंकि लोगों को पता है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत प्योर हैं। अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसको इजीली हेल्प कर देते हैं। आप पीछे का बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं कि उसको प्रॉफिट है या नहीं है, मतलब वो उस नेगेटिव कंडीशन में है या नहीं है। आप बस सबकी बातों पर ना आंख बंद करके जो बिलीव करते हो, तो प्लीज़ उसको बिलीव करना बंद करो। पहले चीज़ों को देखो कि वो सही में पर्सन जो भी आपसे हेल्प मांग रहा है, फाइनेंसिस के टर्म्स में स्पेशली, वो उस लायक है भी या नहीं, या फिर वो दूसरों से कंपेयर करके कि भाई वो सामने वाला पर्सन हमें दे रहा है तो हम क्यों ना लें, भले ही हमारे पास उस चीज़ की कमी हो या नहीं हो। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप जो लोगों को दान जो भी दे रहे हो, अगर किसी को डोनेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ देख कर समझ कर ध्यान से करिएगा। एंड दूसरा, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप जो है जिस भी काम को कर रहे हो ना, जो लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, वो कुछ नंबर 8 से रिलेटेड या फिर कोई भी काम जो कि सैटर्न से रिलेटेड हो, अगर आप उस फील्ड में कर रहे हो तो उसमें जो है ग्रोथ के चांसेस हैं, वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देगा। एंड उससे ये भी पॉसिबल है कि वो जो सक्सेस आपको लेकर जाएगी वो सिर्फ आपके लिए ही सक्सेस नहीं होगी, आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके पूरे जो भी एनवायरनमेंट में कनेक्टेड लोग हैं, आप उनमें से तो एक तो लीडर के रूप में आओगे, और दूसरा जो भी सक्सेस आपको मिलेगी ना, वो एक इतनी ऊंची पोजीशन पर लेकर जाएगी कि जो आपके साथ के लोग हैं उस सक्सेस की वजह से उनको भी प्रॉफिट होगा। तो इट मीन्स जो लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे वो भी थैंकफुल होंगे आपकी ग्रोथ के लिए कि अच्छा हुआ इन्होंने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए, अपने गुस्से को शांत करते हुए अपना फोकस नहीं हिलाया, एंड जिस डायरेक्शन में आप लोग मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आप मूव करते जा रहे हो। तो वो जो गेन्स हैं आपको मिल रहे हैं एंड आप एक विक्ट्री वाली पोजीशन में हो। दूसरा, कहीं ना कहीं आपकी जो एक एनर्जी है वो एक क्रिएटिव चाइल्ड होता है ना, उसकी एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप में से कोई लोग किसी आर्ट फील्ड में हो, ठीक है, तो कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में, म्यूज़िक, डांस, स्केचिंग, ड्राइंग, जो भी चीज़ आप मतलब अपनी, जहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी जो फोकस है ना उसको कहीं पर यूज़ कर सकते हो और उससे कुछ ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें वो, क्योंकि आपको प्रॉस्पर करेगा। एंड अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि जो लोग आपसे हेल्प लेने के लिए आ रहे होंगे वो नीडी पर्सन है, सॉरी ग्रीडी पर्सन है, नॉट नीडी। समझ में आया? उनको आप लालच है आपके पैसे का कि वो आपके पैसे को कैसे निकलवा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने फाइनेंसेस पर चेक रखिएगा। एंड कुछ परसेंटेज लोगों का ये है कि शायद आप लोग जो है डाइवोर्स या फिर किसी भी रिलेशनशिप से छुटकारा लेने की कोशिश कर रहे हो जो कि नहीं मिल रहा था, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनसे आप नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वो आपके सिर्फ और सिर्फ मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आपको मैसेज आ सकता है कि भाई वो लोग ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व्ड हैं, एंड आप जैसा भी अपनी लाइफ में चाहते थे इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप्स में, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड बस आपको ये करना है कि अपनी जो एनर्जी है उसे डाउन मत होने दीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी को डाउन मत होने दीजिएगा। जैसे भी सर्कमस्टेंसेस आए कोई बात नहीं, आपको बस आगे चलते जाना है, बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। एंड कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये भी है कि आपके जो भी पेट्स वगैरह है ना,
उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे कहीं ना कहीं वो आपको जो टाइम होगा, वो जो एनर्जी होगी, वो आपको हेल्प करेगी आपकी क्रिएटिव एरिया को, आपके क्रिएटिव माइंडसेट को इंक्रीज करने में। ठीक है। एंड कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए कि उससे क्या ग्रोथ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। एंड नो डाउट आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो इंक्रीज होंगे, एंड उससे आप कुछ ऐसा कर सकते हो, या तो मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में हो या फिर उसमें कुछ भले छोटा सा छोटा काम भी अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आप अपना सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का पैसा लगा के वो काम करना चाहते हो तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। बट किसी के साथ पार्टनरशिप में मत जाइएगा इस टाइम पर। ठीक है। पार्टनरशिप का सेम रीज़न वही रहेगा कि उनका ये होगा कहने का तरीका कि आइडिया हमने दिया था, पैसा आपने लगाया, तो उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। वो सोसाइटी में जाकर ये बोलेंगे कि अरे भाई आइडिया तो मेरा था, आपने नया क्या किया, आपके पास पैसे थे, मैंने बस आपसे फाइनेंशियल हेल्प ली है। ठीक है। भले ही वो फाइनेंशियल हेल्प बहुत मेजर हेल्प क्यों ना हो, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या अगर आप क्रिप्टो में भी अगर मनी को लगाना चाहते हैं, तो भाई किसी से पैसे उधार लेकर ना करें, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम ना करें इस टाइम पे। वो आपको भले ही ग्रोथ क्यों ना दे, सक्सेस क्यों ना दे, बट एक होता है ना सोसाइटी में आपके नेम को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको लगता होगा कि जो भी आपके कनेक्शंस हैं, फैमिली कनेक्शंस की बात कर रही हूँ, मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के, जैसे जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपके फैमिली में किसी के साथ कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या फिर आपकी कनेक्शंस आपको लगता है कि वो पर्सन आपको एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखता, मतलब उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है आपको लेके वो पॉजिटिव नहीं है, तो गाइस ये उनका फॉल्ट नहीं है, उनके कोई कान भर रहा है, पीछे से बैक बिचिंग चल रही है आपको लेके, क्योंकि आपकी ग्रोथ को देखकर वो लोग खुश नहीं हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जितनी मेहनत करी थी उसका जो रिजल्ट था वो उनको नहीं मिला है, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव था कि अपनी लाइफ में शादी करो एंड मूव ऑन करो। ठीक है। बस यही था उनका, कोई गोल ऐसा नहीं था कि अपने ऊपर काम करो, अपने नाम कमाओ, अपनी पहचान कमाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड शायद आप लोगों ने एक एटलीस्ट उनसे अच्छी लाइफ क्रिएट करी हुई है अपने लिए, तो वो लोग जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो बेहतर होगा कुछ लोग जो आपको बुरा भला कहते हैं, पीठ पीछे आपके लिए जो नेगेटिव बातें करते हैं, आप उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो स्टार्टिंग हुई है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स से हुई है, देन 6 ऑफ वॉन्ड्स थी। दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे कार्ड्स माने जाते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थोड़ा सा यही शो कर रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर कोई ना कोई आपका लॉस करवाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को करेंगे। ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।